हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th की हिंदी विषय का जो हिंदी का सेकंड भाग है, जिसको हिंदी पद या हिंदी काव्य बोलते हैं, उसी से उसका चैप्टर 3 है रसखान, वो लेकर के आई हूँ। और फ्रेंड्स, रसखान ने श्री कृष्ण जी के बारे में बहुत अच्छा लिखा है और उन्होंने सवैये में लिखा है, वो मैं लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपका पहला जो सवैया है वो ये है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल, गोकुल गांव के ग्वारन। यहाँ गोकुल सही ना, इसे यहाँ लिख दिया। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये महाकवि रसखान ने सवैया लिखा है पहला। ठीक है, तो इसके बारे में आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य का सौंदर्य जो है वो आपको मैं बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आपका रसखान जी ने श्री कृष्ण जी के बारे के बाल रूप का वर्णन किया है, बहुत सुंदर चित्रण किया है और एकदम सजीव चित्रण है। ये आप पढ़िएगा और आपको इसमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपको संदर्भ बताती हूँ। श्री कृष्ण के अन्य भक्त कविवर रसखान ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर मुग्ध थे। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित सवैये शीर्षक से अवतरित है। ये आपको यहाँ पे मैंने ये भी रेड कर दिया, ये भी रेड कर दिया कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में आपको लिखना, प्रस्तुत पद में रसखान ने पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप रहने की कामना की है। मतलब इस रवैये में रसखान जी, जो कविवर रसखान है, उन्होंने बताया है कि अगले जन्म में अगर मैं पशु बनूं या मैं पक्षी बनूं या मैं पत्थर बनूं तो मैं गोकुल मतलब ब्रज में ही वहाँ रहूं जहाँ श्री कृष्ण जी रहते थे, उन्हीं के बीच में मैं अपना बसेरा करूं। आगे आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में लिखा है, इस आपके सवैया की व्याख्या यहाँ पे है। व्याख्या, कवि भगवान से कामना करता है कि हे प्रभु, संबोधन चिन्ह, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के मध्य निवास करूं, कौमा, परंतु मनुष्य योनि में ही मेरा जन्म हो, यह मेरे वश की बात नहीं। क्योंकि ये नहीं है कि मेरा जन्म अगला जन्म जो है मनुष्य योनि में ही हो सकता है कि मेरा जन्म पक्षी में हो, पशु में हो, या मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं या मैं कुछ और बनूं, तो भी मैं नंद का, कृष्ण भगवान जी का जो गांव है वहीं पे मेरा अपना बसेरा हो, मैं वहीं पे रहूं। तो उसके बारे में आगे लिख रहे हैं कि यह मेरे वश की बात नहीं है, पूर्ण विराम, इसलिए यदि पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो इतनी कृपा करना कि मैं नित्य प्रति नंद की गायों के मध्य ही चरा करूं। हे भगवान, संबोधन चिन्ह फिर है, यदि मुझे पत्थर ही बनना पड़े तो मेरी यही प्रार्थना है कि मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के वज्र की रक्षा करने के लिए अपने हाथ पर छत्र बनाकर धारण किया था। और यदि मैं पक्षी की योनि में जन्म लूं तो मेरी यही कामना है कि मैं यमुना नदी के किनारे स्थित कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। ये इतना मतलब उनसे प्रेम है कृष्ण भगवान के प्रति, तो उन्होंने ये अपना मतलब कि जो विचार है वो व्यक्त किए हैं इस सवैया में। उसके बाद ये है काव्य सौंदर्य आपका आएगा। काव्य सौंदर्य है, भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक, रस है शांत एवं भक्ति, छंद है सवैया, अलंकार है अनुप्रास, गुण है प्रसाद। तो फ्रेंड्स, इस आपके जो सवैया इसका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है सेकंड सवैया आपका। सेकंड सवैया में आपका है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पिरिच कछोटी। वा छवि को रसखान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काक के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। ये आपका सेकंड सवैया है। ठीक है, तो सेकंड सवैया में आपका कृष्ण भगवान के जो बाल रूप है उसका वर्णन किया है कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं और उनके हाथ से
कौवा जो है वो रोटी लेके गया, उसका कितना भाग्य है कि वो भगवान के हाथ से रोटी लेकर के गया है, और उनकी सुंदरता का पूरा वर्णन किया गया है। इसमें आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के सवैये शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता रसखान कवि हैं। आप संदर्भ ऐसे भी लिख सकते हैं, संदर्भ को जो मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन संदर्भ का मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि ये पंक्तियां या ये पद या ये पद्यांश किस शीर्षक से है और इसके रचयिता कौन है, ठीक है। इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में आपको मैंने पहले बताया था और फिर ये चीज़ बता रही। प्रसंग में आपको ये बताना होता है कि उपयुक्त पंक्तियां या पद्यांश या पद आपका किस प्रसंग का, किस समय का है, ये आपको प्रसंग में बताना होता है। तो इसमें आपको लिखना, इस पद में कवि ने बालक रूप में श्री कृष्ण के मोहन रूप का वर्णन किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। ये यहाँ पे आपका प्रसंग हो जाएगा। इसके बाद आपका आएगा व्याख्या। व्याख्या में आपको लिखना है, यहाँ व्याख्या आप हेडिंग डालिए, उसके बाद आप लिखना शुरू करिए। कविवर रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, संबोधन चिन्ह, यदि कृष्ण का वह बाल रूप कितना मनोहर है, वे धूल से सने हुए हैं, सिर पर चोटी भी वैसे ही शोभा पा रही है। श्री कृष्ण ने पीले रंग की छोटी सी धोती पहन रखी है और वे अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं, मतलब फिर माने घूम रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते पूरे घर में घूमते, उसी तरह से फिर मतलब फिर माने घूम रहे हैं। चलते फिरते उनके पैरों में पहनी हुई पायल की मधुर ध्वनि होती है। हे सखी, अब संबोधन चिन्ह, अद्भुत है कृष्ण का वह रूप, उस शोभा को देखकर तो कामदेव भी अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर सकते हैं। इतनी खूबसूरत उनकी छवि है जिसका वर्णन किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद उस कव्य के भाग्य की कहाँ तक सराहना करें जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन ले गया। गोपी के कथन का आशय यह है कि उस कव्य से बढ़कर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है जिसे श्री कृष्ण की जूठन खाने का सौभाग्य प्राप्त है, ठीक है। ये आपका उन पंक्तियों की जो आपका सवैया है उसकी व्याख्या है। इसमें कृष्ण जी के बाल रूप का पूरा वर्णन किया गया, सजीव चित्रण किया गया। इसके बाद है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में आपको लिखना है, भाषा है ब्रज, शैली है चित्रात्मक और मुक्तक, रस है वात्सल्य और भक्ति, छंद है सवैया, अलंकार है अनुप्रास, गुण है माधुर्य, ठीक है। इसमें वात्सल्य इसलिए क्योंकि इनके बाल रूप का वर्णन किया गया। आपको रस के बारे में आगे बताऊंगी अगले अपने जो इसका आएगा आपका व्याकरण का जब आएगा मेरा वीडियो, उसमें आपको मैं रस छंद अलंकार के बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी, कौन सा रस किस उसमें प्रयोग किया जाता है। और आपको रस याद करने में कोई प्रॉब्लम, रस बहुत इजी है याद करना क्योंकि हर चीज़ आपके आसपास ही घटित होती है। तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगी जब मेरा इसका व्याकरण का वीडियो आएगा, उसमें आपको क्लियर मालूम हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो में इतना ही। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप तक मेरा नया वीडियो सबसे पहले पहुँचे। और फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ये मालूम होगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसलिए आप कमेंट जरूर करिए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक्स।